पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस हफ्ते 78,000 के लेवल से ऊपर कंसोलिडेट करती हुई नजर आई और एट द एंड ऑफ द वीक KSE 100 इंडेक्स 410 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 78,898 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर्स आए और एज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गया है। अगस्त का इन्फ्लेशन 9.6% रहा और इस नंबर के बाद अब एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन ये है और इन्वेस्टर्स की भी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो 12 सितंबर को है उसमें स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में तकरीबन 1.5% तक कमी कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मार्केट 78,000 के पास आकर कुछ फंस सी गई है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ हो गया था और 18 जुलाई को इंडेक्स ने अपना रीसेंट हाई टच किया था 81,840 का और उसके फ़ौरन बाद ही 22 जुलाई को इंडेक्स वापस 78,500 पर आ गया था। और जैसा कि हम देख रहे हैं अब इंडेक्स इन्हीं लेवल्स पे मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो तकरीबन पिछले 1.5 माह से बड़ी लैकलस्टर परफॉर्मेंस है और रीसेंट मार्केट डेटा भी यही दिखा रहा है कि साइड बोर्ड स्टॉक्स पे तो काम ज़्यादा हो रहा है लेकिन मेन बोर्ड स्टॉक्स बिल्कुल ही लैकलस्टर हैं। तो इसकी क्या वजह है? और इस वक्त 3 मेजर कंसर्न्स इन्वेस्टर्स के जहनों में हैं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 12 जुलाई को साइन हुआ था और अब तक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने लोन अप्रूव नहीं किया है। उसकी वजूहत सामने आ गई हैं। अभी भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ कुछ गैप्स बाकी हैं जिस पर हुकूमत काम कर रही है। फिर जो रीसेंट FBR के टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आए हैं वहाँ भी कुछ शॉर्टफॉल है और अब ये इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि अगर कोई एडिशनल टैक्स मेजर्स लिए जाएंगे तो कहीं वो इन्फ्लेशनरी ना हो। और आखिर में इस महीने लेटर दिस मंथ 23 सितंबर को FTSE की रीबैलेंसिंग है। याद रहे कि FTSE ने पाकिस्तान की मार्केट को इमर्जिंग मार्केट से निकाल के फ्रंटियर मार्केट में ऐड किया है, तो वहाँ भी कुछ सेलिंग के कंसर्न्स हैं। तो जैसे ये कंसर्न्स एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे और खबरें आना शुरू हो जाएंगी, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और मार्केट में हम मेन बोर्ड स्टॉक्स में भी वॉल्यूम्स देखना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स और भी हैं और वो रीसेंट इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का डिक्लाइन है। ये इन्फ्लेशन भी कम करेगा और इससे हमारे करंट अकाउंट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए ज़्यादातर तज्ज़ियाकार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बेहतरी आएगी और एक दफ़ा फिर इंडेक्स 80,000 के लेवल को टारगेट करेगा। तो इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि अगर मार्केट नीचे आए तो जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं उनमें एक्यूमुलेशन जारी रखें। अगर अगले हफ्ते के कैलेंडर पर नज़र डालें तो पीर के रोज़ मिलर ट्रैक्टर्स के फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। मंगल को मेपल लीफ सीमेंट और थल लिमिटेड का फुल ईयर का रिजल्ट्स आएगा। इसके अलावा जुमेरात को फिरोज़ मिल्स के रिजल्ट्स हैं और ऑफ कोर्स 12 सितंबर है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है जिसमें इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सामने आएगा और जुमे को एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स भी अनाउंस होंगे। और अब नजर लाते हैं इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स पे। कोहाट सीमेंट की शेयर प्राइस में 27% का इजाफा देखा गया। शिफा 15.8%, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 9%, मारी पेट्रोलियम की स्टॉक प्राइस में 7.1% का इजाफा हुआ और पाक इलेक्ट्रॉन की शेयर प्राइस 6.8% ऊपर है। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी यूसुफ वीविंग के स्टॉक में हुई जिसकी शेयर की कीमत में 19.5% की कमी हुई। बन्नू वुलन 12.4% नीचे रहा। नेशनल रिफाइनरी 8.7%, अटक पेट्रोलियम 7.9% और नेशनल फूड्स की शेयर प्राइस में 6.5% की कमी हुई। और अब नजर डालते हैं इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे। सबसे पहले एयरलिंक कम्युनिकेशन के 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और इसकी अर्निंग पर शेयर चौथे क्वार्टर में 3.92 रुपये रही। इस तरह से फुल ईयर की अर्निंग्स बनती हैं 11.70 रुपये जो कि 382% का इजाफा है। फाइनल कैश डिविडेंड 4 रुपये अनाउंस किया और इस तरह से टोटल पे आउट इस साल 6 रुपये पर शेयर रहा। अटक पेट्रोलियम के भी चौथे क्वार्टर के और फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। 4th क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 24.45 रुपये रही जो कि 16% का इजाफा है। इस तरह से फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर 111.09 बनती है जो कि 11% का इजाफा है। अटक पेट्रोलियम ने फाइनल कैश डिविडेंड 17.5 रुपये फी शेयर का अनाउंस किया और इस तरह से फुल ईयर का पे आउट बनता है 27.50 रुपये। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के भी चौथे क्वार्टर और फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। 4th क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 32.45 रही जो कि 57% का इजाफा है। उस तरह से फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर 137.93 बनती है जो 7% का इजाफा है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने फाइनल कैश डिविडेंड 70 रुपये फी शेयर का अनाउंस किया और इस तरह से फुल ईयर का पे आउट 95 रुपये फी शेयर बनता है। निशात पावर का भी 4th क्वार्टर और फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ। 4th क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 4.33 रही जो कि 26% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर और इस तरह से फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर 15.22 बनती है जो कि 32% का इजाफा है। निशात पावर ने फाइनल कैश डिविडेंड 5 रुपये फी शेयर अनाउंस किया और इस तरह से पूरे साल का पे आउट 9.5 रुपये फी शेयर बनता है। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।